वीडियो जिसमें संत प्रेमानंद महाराज जी चैलेंज करते हैं कि अगर कोई गुरु हो या कोई जादूगर हो मेरा रोग ठीक कर दे। आनंद के सिद्धांत को काट दे। अरे केवल नाटक। हम कहते हैं, माइक से कहते हैं, विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, कोई ऐसा पैदा हुआ हो, आए और करे छू ले जंतर बांधो, आज से डायलिसिस खत्म, तुम्हारी किडनी सही, हमें दिखाओ। फालतू में बावरे लोगों को ड्रामेबाजी में फंसा रहे हो। ये जंतुर ले, ये राख ले, ये कपड़ा ले, ये कलावा ले, बांधो हमारे कलावा जंतुर, हमारी बुद्धि को बदल दो या हमारी किडनी को बदल दो, 2 में जो ताकत हो बदल दो। बावरे अस्पताल बने, ये बावरे डॉक्टर, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही, तो तुम्हें खुला ड्रामा बनाया जाए। तो हम संत प्रेमानंद महाराज से यही कहेंगे कि संत प्रेमानंद महाराज जी, आपकी भक्ति विधि गलत है। बिल्कुल, आपकी भक्ति विधि गलत होने के कारण आपको भगवान को लाभ नहीं दे पा रहे हैं। तो हम आपसे यही अनुरोध कर रहे हैं कि यदि आपको अपने रोग से मुक्ति पाना है तो आप सच्चे सद्गुरु की पहचान कीजिए और सच्चे सद्गुरु की शरण में जाइए। उस सच्चे सद्गुरु का जो पहचान है श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से 4 में वर्णन किया गया है। ये नहीं होगा कि आप गीता पढ़ रहे हैं, गीता तो बहुत पढ़ गए लेकिन उसको समझना कठिन है। इसलिए आपको हम कहते हैं, आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि अगर आपको अपने रोग से मुक्ति पाना है तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करिए, अविलंब, बिना देरी किए हुए। क्योंकि हमारे जितने भी यहाँ हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का जो भी ज्ञान सुन रहा है, समझ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उनके बताए भक्ति विधि को भक्ति कर रहा है, तो उसको ये मतलब ये तो छोटे छोटे हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी गुरुदेव जी ये कहते हैं कि मैं इसको रूंगे में दूंगा, जैसे कि इसको फ्री में दूंगा। उनका जो मूल उद्देश्य है, उस उद्देश्य को जो लोग समझते उनके शरण में जाते हैं तो उनको एक नहीं अनेक लाभ होते हैं। रही बात किडनी की, तो किडनी पे आपकी छोटी बीमारी है, कैंसर जैसे बीमारी, कितनी बड़ी ट्यूमर, ब्लड कैंसर, ये जितनी बीमारी होती है, यहाँ तक कि एक ऐसा भी है कि मृत भी जीवित लोग, आज को मैं हजारों प्रमाण भी हमारे संत रामपाल जी के कुछ शिष्य ऐसे हैं जो कि इंटरव्यू के माध्यम से अपना प्रमाण दे रहे हैं कि हम मृत होने के बाद भी हम जीवित हुए। तो इससे ये सिद्ध होता है कि सच्चे सद्गुरु शरण में जाने के बाद और सच्चे परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की बताई भक्ति, उस परमात्मा की जो इंसान भरोसा करके भक्ति करता है तो उसे एक नहीं अनेक लाभ होते हैं। तो आपकी भक्ति विधि एकदम गलत है, आपकी भक्ति विधि कोई सही नहीं है, हमारे साथ के अनुकूल नहीं है। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति करने के क्या लाभ होते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का अनुभव। जी जितनी भी इस दुनिया में भक्ति हैं सभी सारी भक्ति करते थे, जो भी कोई भी हमें बहका देता था वही भक्ति करते थे। शेरा वाली की पूजा करते थे, विष्णु देवी की भी करते थे, और आम ये माता पूजते हैं घर में, जो भी बता देता था वही करते थे। हम पाथरी भी जाते थे, मुरथुड़ भी जाते थे, वहाँ जाके माथा टेकते थे और जैसे भी अपने घर आ जाते थे। सर आपने बताया कि आप बहुत सारी साधनाएं करते थे देवी देवताओं की, आप तीर्थ व्रत करने भी जाते थे, तो सर ये सर भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? हमें जी कुछ भी लाभ नहीं हुआ, दोनों परेशान होते चले गए। इतनी परेशानी आ गई कि हम ये बताएं, हमारी आर्थिक स्थिति, 2 बच्चे थे, बिल्कुल डैमेज हो गई कति बिल्कुल ही। और उसके बाद हमारी घरवाली बीमार हो गई, बीमारी के कारण मेडिकल चले गए पीजीआई रोहतक में। रोहतक में 2-3 साल लग गए, छोटे छोटे बच्चे थे, न तो माँ बाप न भाई बंद कोई भी नहीं हमारे पास जाता था। हम बड़े दुखी हो गए। उसका ऑपरेशन हुआ किडनी का और उसमें से पथरी निकाली थी, उसका जख्म नहीं भर रहा था, पेट के अंदर काटी हुई थी और उसके टाके भरे हुए थे, वो खुल गए थे। वो कहीं भी डॉक्टरों से सभी ने हमारे को ये कह दिया था अपने घर ले जाओ भाई, ठीक होएगी नहीं है, अब इसको कैंसर हो गया है। आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि आपकी पत्नी को कैंसर हो गया था। हाँ। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज का हमें कोई पता नहीं था। रात के 12 बजे एक बहन ने नाम ले रखा था, वह बहन हमारे घर पर आई। उसने बोला भैया तुम हमारे आश्रम चलोगे? मैं बोला बहन जी हम दोनों जीते रहे तो सुबह हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन उस बहन ने बोला भैया ऐसा नहीं होगा, हमारे गुरुजी आपको ठीक कर देंगे, संत रामपाल जी महाराज आप उनकी शरण में चलिए। मैं बोला बहन जी हमारे पास तो किराया भी नहीं है। नु बोली भैया
आपको हम अपने आप ही किराया भर के ले के चलेंगे आपको। मैं कहा ठीक है बहन जी। उन्होंने 3 व्हीलर किया और नु बोली दोनों जने चलो। हम दोनों, मेरी पत्नी और मैं, उनके साथ चले गए। आश्रम का पता भी नहीं था हमें, गुरुजी का भी नहीं पता था। जो गेट पर भाई थे वो बोले भाई ये ऐसे ऐसे ये नियम है, नशा नहीं करना है। हम बोले भैया हम नशा तो कभी भी करते ही नहीं पहले भी, लेकिन हम बहुत दुखी हैं और बहुत परेशान हैं। हमारी बीवी ख़त्म होने पे है और उस चिंता में मेरे को अटैक हो गया था। मैं भी उसी बीमारी में दुखी था, छाती में बहुत दर्द रहता था, सांस भी नहीं लेने में मुझे दिक्कत थी। तो हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी ऐसे बैठे थे, हमें नहीं पता था कि ये परमात्मा हो सकते हैं। हमें तो एक दर्द कटवाने के लिए गए थे, भाई हमारे आराम हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे को नाम दीक्षा दी और गुरुजी ने हम अपने पास बुलाया। एक चरण के पास मैं बैठ गया, एक चरण के पास मेरी पत्नी बैठ गई। और गुरुजी ने, हमें पता भी नहीं था गुरुजी कहना है, लेकिन परमात्मा ने ऐसा, संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को गले लगा लिया दोनों को। गुरुजी बोले सिर पे हाथ रख के दोनों के, परमात्मा ने ये बोला बेटा तुम ठीक हो जाओगे। उसी टाइम परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को आशीर्वाद दिया और हम आशीर्वाद लेके चले। एकदम से तुरंत मेरे सिर का ये जो छाती का दर्द था, अटैक था, एकदम से बिल्कुल सेट हो गया और मैं खड़ा हो गया। और हमारी पत्नी जी 10 दिन में ही ये बगैर दवाई खाए जख्म भर गए और गुरुजी ने हमारे को जीवन दान दे दिया। उस समय हमें पता चला, हमें पता नहीं था एक ये पूर्ण परमात्मा है। जब हम ठीक हो गए 10 ही दिन में, तो हमें ये पता चला कि ये संत रामपाल जी महाराज परमात्मा हैं, ये समर्थ परमात्मा हैं। उसी दिन से परमात्मा की दया से हम, गुरुजी की दया हो गई, संत रामपाल जी महाराज की, हम दोनों बिल्कुल सही हो गए। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो आपको हार्ट अटैक आता था, वो ठीक हो गया। आपकी पत्नी को कैंसर की समस्या थी, कैंसर की बीमारी थी, वो ठीक हो गई। तो सर आपने संत रामपाल जी की बताई हुई भक्ति की, उसके बाद आपको कोई और शारीरिक, आध्यात्मिक या मानसिक लाभ हुए? हाँ जी। देखो हमारे पास मकान भी नहीं था, संत रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा मकान बनवा दिया है। जो भी सुख सुविधाएं इस संसार की होती हैं गुरुजी ने हमारे को वो प्रदान कर दी है। और 1 महीने पहले डॉक्टरों ने बोला तुम्हें काला पीलिया हो गया है, तुम्हारा लीवर खत्म हो गई है। वो हमारे पास पीजीआई रोहतक की रिपोर्ट भी है। और जिस टाइम वो डॉक्टरों ने ये बताया कि तुम्हारी दोनों किडनी खत्म हो गई हैं, लीवर भी खत्म हो गया है और बचने के लायक नहीं रहे हो, तो उसी समय हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना कराई। गुरुजी बोले बेटा डॉक्टर की सलाह ले लेंगे और मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मैं जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट साथ में है, किडनी और मेरी ये लीवर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और ये रिपोर्ट देख लो, परमात्मा ने आशीर्वाद देते ही वहीं से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मेरी ऐसे बदल दी पीजीआई रोहतक में, जैसे आप अपनी आंखों से देख लो। ये कार्ड है पीजीआई रोहतक का, ये रिपोर्ट है जो इसमें डैमेज दिखाया गया है किडनी को और लीवर को। बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना हुई, उसके बाद की रिपोर्ट ये है जो बिल्कुल ओके है। ये किडनी की देख लो, 115 की जगह 121, कुल 21 हो गया है, जहाँ 115 दिखाया गया था। 6.8 की जगह 9 आया, पॉइंट सिर्फ 9। और एक डॉक्टर ने तो जो भगत नरेश बन गया है, वहाँ पर इंडोस्कोपी करता है, उसने गुरुजी का, संत रामपाल जी महाराज का ये देख के नाम भी ले लिया। सर आपसे एक बात हम और जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आपको किडनी की समस्या थी, आपका लीवर और आपकी किडनी बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से आपने प्रार्थना की, आपका लीवर और किडनी ठीक हो गया है। तो सर आज का विज्ञान का समय है
और जो बीमारी आपकी दवाइयों से ठीक नहीं हो रही थी वो संत रामपाल जी महाराज जी के मात्र आशीर्वाद से और उनकी बताई हुई भक्ति करने से ठीक हो जाती है। तो सर कैसे संभव है? संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं। शास्त्रों में लिखा है जो वो परमात्मा जगत गुरु होगा, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु को भी बढ़ा देते हैं, उसकी आयु को बढ़ा देते हैं। और वो जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें भी जीवन दान मिल गया है। और हम आपको दिखाएंगे तो संत प्रेमानंद महाराज जी, आप भी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करें। अभिमान न करें कि हम गुरु पद पे बैठे हैं, क्योंकि इस संसार में गुरु एक ही होता है। क्योंकि गुरु पद ही एक होता है। जिस तरह संसार को आप एक मानते हो, एक परमात्मा को मानते हो, इस तरह पूर्ण गुरु भी एक होता है। तो यहाँ पे गुरु पद पे बैठना, जैसे कि यहाँ पे आप भी बात जानते हैं, मैंने एक वीडियो भी देखा था। एक वीडियो में ऐसा आया था कि सभी धर्मगुरु एक ही तरफ बैठे थे और वहाँ की जो मीडिया जो क्वेश्चन करने वाला था उसने यहाँ तक बोला था कि अगर आप सब अलग अलग स्थान को लेके बैठे हैं तो क्या आपके शास्त्र क्या अलग अलग हैं? तो वहाँ पे ये बात बोला गया था कि शास्त्र एक है। तो जब शास्त्र एक है, वेद एक है, गीता एक है, तो परमात्मा भी एक है, तो उसको बताने वाला सदगुरु भी एक ही होना चाहिए। तो ये अहंकार नहीं, घमंड नहीं, हम एक, क्योंकि परमात्मा जी का एक उद्देश्य है कि मानव जीवन जो हमें मिला है तो पूर्ण मोक्ष के लिए मिला है। तो हम भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं। तो वो पूर्ण संत है जो हमारी गीता अध्याय 4:34 में बताया गया है, उसके आधार पर आपको उस संत की खोज करना चाहिए और उस खोज करने के प्राप्त आप उससे जो ज्ञान बताएं उसके ज्ञान के आधार पर आप भक्ति करिए, जिससे आपको अनेक लाभ प्राप्त होंगे।